नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बलन कौशल कैसे तैयार किया जाता है। तो चर्चा करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बीएड में बहुत ही महत्वपूर्ण, एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका कौशल में, पुनर्बलन कौशल में विशेष रूप से दक्षता होना अत्यंत आवश्यक है। यह छात्रों के उत्साहवर्धन करने में तथा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पुनर्बलन कौशल। देखिए, पुनर्बलन कौशल क्या होता है। सबसे पहले हम पुनर्बलन कौशल के अर्थ को जानेंगे। तो हम इसकी हेडिंग को देखते हैं, पुनर्बलन कौशल अर्थात पुनः बलन अर्थात ताकत देना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल। तो देखिए, पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ होता है। पुनर्बलन अर्थात कार्य को पुनः करने के लिए बल प्रदान करना। कार्य को जब कोई व्यक्ति कार्य करता है और वापस से उसको अगर बल प्रदान करना है तो हम वो पुनर्बलन के द्वारा उसको ताकत दे सकते हैं, उसको पुनः कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, इस शब्द का सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने, ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो इन्होंने सन 1911 में पुनर्बलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि विशेष परिस्थिति में, यहाँ पर एक एक शब्द का बड़ा महत्व है कि विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कई क्रियाएं करता है। यानी कि एक विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कई प्रकार, यदि हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप कई क्रियाएं होती हैं, या व्यक्ति जो है वो कई क्रियाएं करता है जिस क्रिया से उसे संतोष प्राप्त होता है। और संतोष प्राप्त होने के पश्चात वह क्रिया उस स्थिति में पुनः प्रस्तुत या फिर प्रस्तुत होने पर पुनः करने लगता है। अर्थात सन 1911 में सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने पुनर्बलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि एक विशेष परिस्थिति में प्रत्येक स्वरूप कुछ व्यक्ति कई क्रियाएं करता है, जिस क्रिया से उसे संतोष प्राप्त होता है उस क्रिया को या उस स्थिति में फिर पुनः ऐसी स्थिति होने पर, उस स्थिति होने पर वह उस कार्य को पुनः करने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि इसको उस चीज़ से पुनर्बलन प्राप्त हुआ है, रीइंफोर्समेंट प्राप्त हुआ है। अब देखें, हल्सी, डीसी, एगिथ, ये तीन विद्वान हुए हैं मनोवैज्ञानिक। तो हल्सी, डीसी और एगिथ ने अपनी पुस्तक, इनकी जो तीनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का मनोविज्ञान, में पुनर्बलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पुनर्बलन एक उत्तेजनापूर्ण घटना है, अर्थात रीइंफोर्समेंट एक ऐसी उत्तेजनापूर्ण घटना है जो यदि किसी प्रतिक्रिया के तुरंत बाद संपन्न की जाए। यदि मान लो कोई क्रिया है और उस क्रिया की प्रतिक्रिया दी जाए, यदि प्रतिक्रिया के बाद में तुरंत संपन्न की जाए तो प्रतिक्रिया की शक्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रतिक्रिया हो रही है और यदि उसके तुरंत बाद में कोई प्रतिक्रिया दी जाए तो वह उस प्रतिक्रिया की शक्ति को बढ़ा देता है, अर्थात उसको शक्ति प्रदान कर देता है, उसको ताकत प्रदान कर देता है, उस व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए हिम्मत बना देता है, जिसे हम पुनर्बलन के रूप में कह सकते हैं या उसको हम जान सकते हैं। अब देखो, शिक्षा में देखें हम, बालक कोई कार्य करता है, यदि उस कार्य की प्रशंसा होती है तो बालक और भी अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम किसी बालक से कोई कार्य कराते हैं और कार्य कराने के बाद में हम उस बच्चे की प्रशंसा करते हैं, वह बालक और भी अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। यही क्या है,
पुनर्बलन है। जब पहले कोई कार्य किया जा रहा है और हम उसको और अच्छे ढंग से कार्य कराने के लिए अगर उसको प्रेरित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? पुनर्बलन। अतः स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्बलन दे करके अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही पुनर्बलन है। अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को और अधिक तरीके से या और अधिक मात्रा में करवाना है तो उसके हम पुनर्बलन देकर ही करवा सकते हैं। वही होता है रीइंफोर्समेंट। अब हमारे सामने ये कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों देखिए, पुनर्बलन के प्रकार, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन के जो हैं वो मूलतः दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन। अब शाब्दिक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है और अशाब्दिक पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है। तो शाब्दिक पुनर्बलन में देखेंगे शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। इसी प्रकार से अशाब्दिक पुनर्बलन देखेंगे अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक भी होता है और पुनर्बलन नकारात्मक भी होता है। पुनर्बलन शाब्दिक भी होता है और पुनर्बलन अशाब्दिक भी होता है। तो इस प्रकार से ये हम इस चार्ट के माध्यम से, इन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं पुनर्बलन के प्रकार के बारे में। अब हम विस्तार से एक एक पॉइंट को देखते हैं कि शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है, अशाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक शाब्दिक कैसे होता है, अशाब्दिक नकारात्मक सकारात्मक किस प्रकार से ये पुनर्बलन का प्रयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, या हम कक्ष में कैसे उपयोग करते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखें शाब्दिक पुनर्बलन, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। इस प्रकार के पुनर्बलन में शिक्षक शिक्षार्थी के विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके द्वारा प्राप्त उत्तरों को स्वीकारता है। अर्थात जब हम शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन विद्यार्थियों को देते हैं तो शिक्षक शिक्षार्थियों के विचारों को, आंसर जब विद्यार्थी देता है कक्षा में, उनकी भावनाओं को और उनके द्वारा प्राप्त उत्तरों को स्वीकार करता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उन्हें ठीक है, ये इन शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ, वाह आदि शब्द कहकर उसे प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक इन शब्दों का प्रयोग करके विद्यार्थी को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। अच्छा, अब इन शब्दों से विद्यार्थियों से अन्य प्रश्नों के उत्तरों के प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, इन शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो विद्यार्थी में अन्य प्रश्नों के उत्तर देने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, जिसे हम शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट देखें शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अब हम इसके विपरीत जो होगा वो क्या होगा? शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो देखें इस प्रकार के पुनर्बलन में शिक्षक शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त गलत उत्तरों को तथा अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिए करता है। तो कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी जो होते हैं, हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, वैयक्तिक भिन्नता जो पाई जाती है, जिसके कारण से हर प्रकार के विद्यार्थी की मेंटलिटी, मानसिकता वाले विद्यार्थी कक्षा में होते हैं। सब बराबर के लेवल के नहीं होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, इस तरह से होते हैं। तो इस प्रकार के पुनर्बलन में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त गलत उत्तरों को, जब शिक्षक को विद्यार्थी गलत उत्तर देता है या अनुचित व्यवहार करता है तो उसको रोकने के लिए हमें शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना होता है। तो संपूर्ण कक्षा में शिक्षण व्यवधान होने से बचा जा सके, अर्थात पूरी कक्षा को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए, व्यवधान रोकने के लिए, अनुचित व्यवहार की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके, तो हम अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन से हम अनुचित व्यवहार को रोक सकते हैं। छात्रों को इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे नहीं, गलत है, रुको, क्या कह रहे हो, क्या आपका ध्यान कक्षा में नहीं है, आदि शब्दों के द्वारा अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन
दिया जाता है। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों को नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन देते हैं। अब नेक्स्ट है अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। इस प्रकार के पुनर्बलन, देखो अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। इस प्रकार के पुनर्बलन में शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं को कार्यों को शिक्षक सिर हिलाकर, निकट आकर, पूरी कक्षा को ध्यान देने का इशारा करके, मुस्कुराकर, खुश होकर, हाव भाव प्रदर्शन से जो पुनर्बलन दिया जाता है वह अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो अशाब्दिक सकारात्मक, यहाँ देखिए सकारात्मक पुनर्बलन की बात हो रही है, और अशाब्दिक यानी कि उसके अंदर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करके बल्कि हमारे भावनाओं से, हमारे दूसरी जो होती है अशाब्दिक अभिव्यक्ति से हम उस चीज़ को प्रकट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के पुनर्बलन क्या होता है कि शिक्षार्थियों की जो प्रतिक्रियाएं, उत्तर के रूप में जो प्रतिक्रिया आती हैं, ऐसे कार्यों को शिक्षक सिर हिलाकर अर्थात निकट आकर, सिर हिला करके, यानी कि सकारात्मक रूप में सिर हिलाना दो तरीके से होता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक। तो अब जो सिर हिलाने की जो प्रतिक्रिया है वह सकारात्मक रूप में होगी। निकट आकर के अर्थात विद्यार्थी के पास में जाकर के पूरी कक्षा को ध्यान देने का इशारा करके, अर्थात पूरी कक्षा को वो ध्यान से देख रहे हैं, इस प्रकार का इशारा करके, मुस्कुरा करके। तो यहाँ पर सकारात्मक है इसलिए मुस्कुरा करके, खुश होकर के, प्रसन्नता के भाव से और हाव भाव प्रदर्शन से जो पुनर्बलन दिया जाता है वह अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग करके, मुस्कुरा करके, सिर हिला करके, पास में जा करके, खुश होकर के, खुश होने के भाव को प्रदर्शित करके, ये आदि जो क्रियाएं की जाती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब अगला है, नेक्स्ट है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। जस्ट इसके विपरीत, अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत। तो इस प्रकार के पुनर्बलन में शिक्षक इशारों से, हाव भाव के माध्यम से शिक्षार्थियों के समीप जाकर नाराज खड़े होकर अचानक मौन हो जाता है। यानी कि अशाब्दिक जब नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, शिक्षक इशारों से, हाव भाव के माध्यम से शिक्षार्थियों के समीप जाकर नाराज खड़े होकर अचानक मौन हो जाना, अर्थात नाराज़ी का भाव वहाँ पर प्रकट होना और कक्षा में मौन हो जाना, ये जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रक्रियाएं, ये क्रियाएं कर विद्यार्थियों की अवांछित अर्थात अनचाही जो प्रतिक्रियाएं हैं, व्यवधान करने वाली जो कक्षा में हैं क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है और शिक्षक की ये क्रियाएं अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो शिक्षक के द्वारा की जाती हैं जो अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमने देखा कि इस प्रकार से जो है पुनर्बलन हमारे सामने दो प्रकार का हुआ, पुनर्बलन शाब्दिक और पुनर्बलन अशाब्दिक। शाब्दिक पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसी प्रकार से अशाब्दिक भी सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जब हम सूक्ष्म शिक्षण में तैयार कर रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाना है, ये तो हमने पढ़ा कि पुनर्बलन होता क्या है। अब कक्षा के अंदर जब एक शिक्षक जाता है तो वह किन किन बातों का ध्यान रखे, किस तरीके से पुनर्बलन को विद्यार्थियों के अंतर्गत प्रदर्शित करेगा, ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। तो उसको हम जांचने के लिए, उसको हम करने के लिए पढ़ते हैं पुनर्बलन के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन के घटक। तो सबसे पहला जो घटक है वो है मौखिक स्वीकृति, अर्थात मौखिक रूप से किसी बात को स्वीकार करना। तो देखें, इसमें छात्र की मौखिक सराहना की जाती है, अर्थात मुंह से बोल करके उस छात्र की सराहना की जाती है। तो छात्र के सही उत्तर होने पर कक्षा में शिक्षक मौखिक रूप से बहुत अच्छा, अति सुंदर, ठीक है,
बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर आदि कह करके मौखिक पुनर्वलन किया जा सकता है। तो मौखिक अर्थात मुंह से बोल करके हम उस बच्चे की सराहना करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हम इस प्रकार का जो पुनर्वलन देते हैं मुंह से बोल करके, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक स्वीकृति कहेंगे। तो शिक्षक जो है कक्षा के अंदर मौखिक स्वीकृति का प्रयोग करें। दूसरा जो घटक है वो है हाव भाव द्वारा स्वीकृति। एक तो स्वीकृति होती है मौखिक, दूसरी होती है हाव भाव की। हम इसको कह सकते हैं मौखिक जो स्वीकृति है वो शाब्दिक है और हाव भाव की जो स्वीकृति है वो अशाब्दिक है। इसमें छात्र को हाव भाव से पुनर्वलन दिया जाता है, अर्थात शिक्षक के जो हाव भाव हैं उनसे पुनर्वलन दिया जाता है। अध्यापक छात्र के सभी उत्तर पर मुस्कुराकर, सिर हिलाकर, सही उत्तर मतलब जब बच्चा सही उत्तर दे रहा है तब अध्यापक जो है मुस्कुरा करके, सिर हिला करके, तो यहाँ जो बात है सही उत्तर पर सकारात्मक, गलत उत्तर पर नकारात्मक सिर हिलाना पड़ता है। तो सिर हिलाकर, हाथ का इशारा करके अथवा हाथ हिलाकर पुनर्वलित करता है। इससे छात्रों को संतोष मिलता है और वह प्रोत्साहित होता है। तो ये जो है स्वीकृति कैसी होगी, हाव भाव की स्वीकृति होगी। छात्र को संतोष मिलता है, छात्र मोटिवेट होता है और कक्षा में एक बहुत ही सुंदर वातावरण तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा समीपता। तो पुनर्वलन का तीसरा घटक होगा समीपता। शिक्षक को छात्र के प्रगति में प्रशंसा करते हुए उसके निकट जाना चाहिए। तो समीपता का क्या अर्थ है, जब छात्र सही आंसर देता है तो उसकी प्रगति में प्रशंसा करते हुए शिक्षक जो है वो छात्र के पास में जाता है और उस छात्र को समीप में बुलाकर प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से कक्षा में पास में बुला करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, शिक्षक जो है खुद उस बच्चे के पास में जाकर के, निकट जाकर के उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं निकटता। नेक्स्ट टॉपिक है छात्रों के उत्तर का प्रयोग। कभी कभी देखें कि अध्यापक छात्र के सही उत्तर की मौखिक आवृत्ति स्वयं के द्वारा या फिर छात्रों को स्पष्ट सुनाने के लिए सही उत्तर छात्रों से ही उस उत्तर की आवृत्ति कराने या अन्य छात्र से उस उत्तर की आवृत्ति को कराने की क्रिया करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, कभी कभी मौखिक स्वीकृति, कभी कभी हाव भाव से स्वीकृति, कभी उसके समीप में जा कर के, कभी छात्रों के द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उनको अध्यापक को सही उत्तर की मौखिक आवृत्ति और स्वयं के द्वारा करनी चाहिए, या छात्रों को स्पष्ट सुनाने के लिए सही उत्तरदाता छात्र से उस उत्तर की आवृत्ति को कराना चाहिए या अन्य छात्र से उस सही आवृत्ति की क्रिया को कराना चाहिए। जो छात्र सही उत्तर देता है उसको रिपीट करना चाहिए, चाहे छात्रों से रिपीट करवाए, चाहे शिक्षक स्वयं रिपीट करे, चाहे अन्य किसी छात्र से सही उत्तर देने वाले छात्र की बात को रिपीट कराए। इसलिए इसको हम कहेंगे छात्रों के उत्तर का प्रयोग। नेक्स्ट है सहायता करके। अब देखो, इस प्रकार का पुनर्वलन तब दिया जाता है जब किसी कार्य को करते समय विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव करता है। तो जब कठिनाई का अनुभव विद्यार्थी करता है तब शिक्षक जो है उसको सहारा देता है, उसको सहायता देता है, और वास्तव में उसको सहायता की आवश्यकता होती है। जब बच्चा कोई आंसर देने में रुक जाता है, थोड़ा घबराता है, उसको आता है आंसर पता है लेकिन सही प्रकार से नहीं दे पाता है, तो उसकी सहायता करने के लिए शिक्षक ये प्रयास करता है, उसकी सहायता करता है और शिक्षार्थियों के अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करने में शिक्षक के द्वारा सुझाव या संकेत देकर के सहायता प्रदान की जाती है, जिसे हम कहेंगे कि सहायता करके जो है वो शिक्षक बच्चों को पुनर्वलित कर सकता है। तो इस प्रकार का ये जो पुनर्वलन की प्रक्रिया है, इसकी ये 5 घटक हो गए, और ये जो पांचों घटक हैं यदि किसी शिक्षक ने कुशलता से, दक्षता से यदि कक्षा में इसका प्रयोग किया तो शिक्षण कार्य बहुत ही रुचिकर होता है, विद्यार्थी रुचि लेते हैं और शिक्षण जो है वो कुशलतापूर्वक पूर्णता की ओर जाता है। तो मित्रों, ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड से संबंधित सभी सामग्री, सभी मटेरियल, सभी लेसन प्लान, सभी शिक्षण विधियां और फाइनल लेसन बहुत ही जल्दी वार्षिक पाठ्य योजना भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी।
तो आप हमसे जुड़े रहें और जो भी वीडियो आपको मिले उसको अंत तक अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।